दास्तान हजरत मस्तान शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह की हिंदुस्तान में एक जगह जिला पीलीभीत शरीफ में गहलुया शरीफ के मशहूर हैं ये जिन्हें हजरत मस्तान के नाम से बहुत सारी करामतें मशहूर हैं आपकी। सारे ज़माने में आपको मस्तान मियाँ के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। आपसे जो जो करामतें जाहिर हुई हैं वो ये करामतें आप इस वाक़यात में समाअत फरमाए हज़रात। आपके बचपन से लेकर के और वफात तक का ये वाक़या सुने। कलाम इमरान सरफराज और शहजाद अली साहब समाअत फरमाइए हज़रात नसीम आरिफ की आवाज़ में। मस्तान की राह हक में उम्र सारी आपने कुर्बान की। ऐसा है इमरान तकी दरबार शाह मस्तान का, मेजबानी करते थे मस्तान हर मेहमान की। क्या निराली शान है देखो मेरे मस्तान की, राहे हक में उम्र सारी आपने कुर्बान की। ऐसा है इमरान तकी दरबार शाह मस्तान का, मेजबानी करते थे मस्तान हर मेहमान की। क्या शान थी आपकी हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की। समाअत फरमाइएगा हजरत यहाँ से पहला बंद। लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या। सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान। लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या, लिखता है इमरान अपने कलम से ये वाक़या। सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान, सुन लो तुम शहजाद ये मस्तान शाह की दास्तान। सामईन हज़रात, यहाँ से ये वाक़या शुरू होता है। आप कहाँ पैदा हुए थे और आप पर किस तरह से मस्ती का आलम छा गया, आप मस्ती की आलम में किस तरह से घूमते फिरते थे। आप सबसे पहले ये पहला बंद आप बचपन का समाअत फरमाइएगा हज़रात। आप गोला शहर की बस्ती में थे पैदा हुए, लाए थे तशरीफ सबको फैज़ देने के लिए। आपके वालिद थे सैयद नाम था अबरार हुसैन, घराना आपका ऊंचा बहुत आला तरीन। आपका बचपन से ही लगता था संजीदा मिजाज, छुपा जिसमें खुदा के नूर की रहमते करार। उम्र जब बढ़ने लगी और बचपना जाने लगा, आप पर
मस्ती का कुछ कुछ रंग सा जाने लगा। मस्ती हो करे आप हरदम घूमते थे दरे बदरे, एक पल में थे इधर और एक पल में थे उधर। जब वहाँ रहते हुए भी आपका मन ना लगा, उस जगह को छोड़ने का आपका मन तब हुआ। आ गए लेकर के रहमतपुर में वालिद आपके, आ गए रहमतपुर में फिर लेके वालिद आपके। बस गए आकर वहाँ लेकर के वालिद आपके। अब यहाँ पर आप पर मस्ती का आलम था बड़ा, कुछ दिनों तक तो रहे मिल फिर यहाँ फिर ना लगा। कुछ दिनों तक तो रहे फिर मन यहाँ पर भी लगा। घूमते मस्ती के आलम में वहाँ से चल दिए, छोड़ने बाप को भलिया बुजू तब आ गए। घूमते मस्ती के आलम में वहाँ से चल दिए, छोड़ के माँ बाप को भलिया बुजुर्ग तब आ गए। कुछ दिनों के बाद वालिद आपके से मर गए। कुछ दिनों के बाद वालिद आपके से मर गए। कुछ दिनों के बाद वालिद आपके से मर गए। इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए। इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए। इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए। वालिद आपके थे मर गए, इस भरी दुनिया में तन्हा आपको वो कर गए। हजरत मस्तान मियां रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब और आपके माँ बापों का जब आपके सर से साया उठ जाता है, तब कुछ दिनों के बाद आप भलिया बुजुर्ग आ जाते हैं। और भलिया बुजुर्ग में आकर के आप एक रुस्तम नाम के यहाँ पर आप ठहर जाते हैं, यानी अपना कायम कर लेते हैं। और जब उनके घर पर रहते हैं तो आपकी परवरिश यानी आप पर तरह मस्ती का आलम छाता है। ये आप अगला बंद समाज सुनाइएगा हजरात। हरी घड़ी हरी बात था मस्ती का आलम आप पे, इसलिए सबसे पुकारा नाम से मस्तान के। इसलिए सबने पुकारा नाम से मस्तान के। भलिया में जब आप जाकर के रुके रुस्तम के घरे, 7 साल रह कर गुजारे आपने फिर उन्हीं के घरे। जब हुई लड़की जवान रुस्तम की शादी के लिए, छोड़कर रुस्तम का घर मस्जिद में वो रहने लगे। हो गई शादी तो रुस्तम ने कहा अब घरे चलो, आपकी खिदमत करें फिर हमको ये मौका ये दो। लाख कहने पर बिना वापस गए रुस्तम के घर, और इसी मस्जिद के हुजरे में रहा उनका बसर। जब कुछ दिन के बाद रुस्तम की लड़की जवान हो जाती है, तब हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह से वो रुस्तम कहते हैं कि आप बाबा आप कुछ दिन के लिए, आप 4 या 5 दिन के लिए आप मस्जिद में ठहर जाइएगा। तब मस्तान मियाँ आपके घर से मस्जिद में ठहर जाते हैं। वहाँ जाकर के तो आपको वहीं पर आपका खाना पीना सब वहीं पर भेजते थे। लेकिन जब आप अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, तब आप मस्तान मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि बाबा आप घर चलो। लेकिन बाबा इस बात से इनकार कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है आगे समाज कीजिएगा हज़रात।